तो अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि कोनो विकास नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में 5 सालों में। देखिए, अखिलेश यादव जी पूज्य महाराज जी के एक छोटे से कार्यकर्ता से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ कि अखिलेश यादव मुझसे बात नहीं करने लायक हैं। आपसे बात करने के लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो डिस्कशन करें सामने बैठ के। मैं उनको बताऊं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मुझे लग रहा है आपने वो वीडियो नहीं देखा क्या? जिसमें अखिलेश यादव जी ये बोल रहे थे कि जितने भी भाजपा कर रहे हैं ना, या हमें गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, सबकी लिस्ट बनाई हुई है, हमारी सरकार बनेगी तो इंटरेस्ट सहित वापस देंगे। लोकतंत्र में बात करना कोई अपराध नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सम्मान है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मेरे से बिल्कुल। मैं प्रदीप कुमार सोनकर। प्रदीप कुमार आपका नाम है जी। शॉप आपकी ही है क्या? जी जी, आपकी शॉप है? शॉप चलाते हैं आप यहाँ पे? हाँ बढ़िया चलती है? हाँ, ठीक रहता है। पहले बढ़िया चलती थी, अब बढ़िया चलती है? अब बढ़िया और होता जा रहा है। अब बढ़िया होता जा रहा है। हाँ, पहले तो कुछ नहीं था यहाँ। आमदनी पे फर्क नहीं पड़ा? 30-40 साल पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत विकास हुआ महाराज की वजह से। महाराज जी की वजह से हो गया? महाराज जी ने है हमारे महाराज जी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया। क्या किया? देखिए, फर्टिलाइजर चालू हो गया, एम्स बन गया, रोड बन गया, गली खोचा सब बढ़िया हो गया। हाँ, राशन पानी मिल रहा है, गैस मिल रहा है, जहाँ बिजली नहीं था वहाँ बिजली दे दिए। हाँ, महाराज जी अन्नदाता हैं हम लोगों के, सबको मिला के चलते हैं, हिंदू मुसलमान सबको मिला के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि एक पक्षी बात। लग रहा है कि मुसलमान भी वोट देगा बाबा जी को? देंगे, क्यों नहीं। यहाँ आते हैं, अपना काम कराते हैं, मिलते हैं जुलते हैं। कहाँ देंगे? अखिलेश यादव को मिलते हैं मुस्लिम वोट? अखिलेश यादव को छोड़िए, उसके बारे में हम लोग को क्या मालूम है। राजनीति इतना पढ़े लिखे भी नहीं है। और मुख्यमंत्री है वो, आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं पता अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव के बारे में वो समय था। हाँ, तो ठीक ही थे वो भी, कुछ भी। कैसी रही वो सरकार? वो सरकार ठीक थी नहीं ठीक थी, ये वो तो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। घुमा रहे हैं बात को। ठीक थी नहीं थी, हम लोग उससे मतलब नहीं रखते हैं ज्यादा करके। मतलब नहीं रखते। हाँ, जो सुनते हैं वही। कमियां रही या फिर सही रही? कमियां तो रहता ही है। कमियां रही, क्या कमी रही? था। अच्छा, गुंडागर्दी थी? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। जहाँ पाते थे तहाँ सब मार देते थे, गरिया देते थे, थाना पर बवाल कर देते थे। हाँ, और जो लोग बात किए हैं वो सब सही है। सही बोल रहे उन्होंने? एकदम सहमत है आप भी उनकी बातों से? हाँ, एकदम सहमत है। हमको जरूरत पड़ता है हम तुरंत मिलते हैं महाराज जी से। तुरंत मिल लेते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और प्रेम से मिलते हैं, सुनते हैं हमारी। अब क्या चाहिए? साथ के साथ समाधान हो जाता है? हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है शंभुनाथ पांडे। मैं यहाँ के बगल का निवासी हूँ और बचपन से ही मेरा जो है यहाँ से मैं आना जाना और संबंध भी रहा है, कार्यकर्ता के रूप में रहा है। और काफ़ी महाराज जी ने सहयोग किया है यहाँ के लोगों का। यहाँ तक कि जो नीचे दबे कुचले टाइप के लोग थे, हर कौम के थे, उनके बच्चों को भी उन्होंने मदद किया है। हम लोग के भी ख़ानदान को उन्होंने मदद किया है। और इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम लोग पैदा हुए हैं। मैं खुद प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब पूज्य महाराज जी का बहुत आशीर्वाद रहा, सब हमेशा साथ में रहे हैं। इनके जो गुरु जी थे महंत अवैधनाथ जी महाराज जो है, उनके भी हम लोग बच्चे की तरीके मानते थे। महाराज जी भी हैं, तो इनके अंदर भेदभाव नहीं है। जो हल्ला है ये पूरे प्रदेश में लोग अफवाह उड़ाते हैं, एक्चुअली ये सबको मानते हैं। हमारे वहाँ के आप बात कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हैं। एक्चुअली चुनाव कार्यालय बना हुआ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हैं हमारे वहाँ के मोहल्ले के, वो लोग सब आके चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। पहले अखिलेश यादव की सरकार रही है, अब बाबा जी की सरकार है। किन किन चीज़ों में आपको परिवर्तन देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो ये हम देखेंगे, लूट खसोट बंद हुई है। जो अखिलेश यादव जी के खसोट कैसी? देखिए, कमीशन खोरी बंद हुई है। हाँ। पहली चीज़, भाई भतीजावाद बंद हुई है। अच्छा। दूसरी चीज़, विकास हुआ है। अगर 100 पैसे महाराज जी ने दिया है तो 100 में 100 का काम हुआ है। खुद मॉनिटरिंग करते हैं महाराज जी। मैं खुद टेक्निकल एजुकेशन से हूँ, तो बहुत बारीकी से मैंने देखा है।
और महाराज जी एक एक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हर लोगों पे ध्यान देते हैं, एक एक अधिकारियों की मीटिंग करते हैं। और मैं तो पूर्णकालीन था यहाँ पे, लेकिन अब नौकरी के वजह से थोड़ा सा समय के, लेकिन फिर भी हम लोग शाम को और सवेरे जब भी फुर्सत रहता हम लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। तो अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि कोनो विकास नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में 5 सालों में। देखिए अखिलेश यादव जी पूज्य महाराज जी के एक छोटे से कार्यकर्ता से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, छोटे से कार्यकर्ता से भी तुलना नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव मुझसे बात नहीं करने लायक हैं। आपसे बात करने के लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो डिस्कशन करें सामने बैठ के, मैं उनको बताऊं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। योगी जी में विकास के लिए लेकर के और अखिलेश जी में क्या है डिफरेंस, बताइए। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। मैं पहला चीज़ बताऊंगा कि पूरी पैसे का यूटिलाइजेशन होता है 100%, पहला। दूसरा, जो पक्षपात की बात करते हैं वो कुछ एक ऐसे लोगों को साथ लेकर के चलते थे जिनकी सीना जो है चौड़ा हो जाता था और किसी को वो समझते नहीं थे। एक वर्ग के लोगों को ले जाते। नौकरियों में आप देखिए, एक वर्ग के लोगों को, एक वर्ग मीन्स कौन भाई, यादव समाज को लेके चलते थे। MY फैक्टर तो उनके साथ बहुत ज़बरदस्त था। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मॉनिटरिंग नहीं थी, अनुभव नहीं था। कुछ महाराज जी 5 बार के सांसद रह चुके हैं और शुरू से ही इन्होंने संघर्ष किया है, हर चीज़ों को लेकर के किया है। तो ये तुलना नहीं कर सकते हैं, एकदम तुलना ही नहीं है। उनको कुछ खराबी दिखी होगी, इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि बाबा जी ने उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया। देखिए कोई भी प्रतिद्वंदी किसी को भी अच्छा नहीं कहेगा। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप रोडों को देखिए, रोडों को देखिए आप। वो बोल रहे हैं हमारी सरकार कितने के मेडिकल काट कॉलेज रही है और कुछ नहीं कर रही। वो मेडिकल कॉलेज बनवाए थे क्या? अखिलेश यादव जी कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए थे अपने शासनकाल में। महाराज जी ने कितना बनवाया? 50 बनवाया, हर जिले में बनवाया। कितने एम्स वो बनवा दिए थे, बोलिए। देखिए कहने के लिए तो कोई भी प्रतिद्वंदी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहेगा, कोई तुलना नहीं है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ 1% की। अब पूज्य महाराज जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, वो भी बात नहीं कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे अखिलेश यादव जी डायरेक्ट बात करें। भड़क जाएंगे, जनता भड़क जाएगी, अखिलेश यादव के समर्थक भड़क जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए भड़कने के लिए कोई भी भड़के, जो सच्चाई है। मैं बोल रहा हूँ कि डिस्कशन ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखूं। एक तरफ वो बैठे, एक तरफ मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। सच्ची बात तो डाइजेस्ट। देखिए ऐसा नहीं है, वो भी टेक्निकल पढ़े हैं अगर विदेश में जाके, तो मैं इंडिया से पढ़ा हूँ और प्योर अच्छे से पढ़ा हूँ। विदेश जाके हम पैसे वाले नहीं हैं। हम इंडिया में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, MTech किए हैं और तमाम किए हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं। और उनकी तुलना वो विदेश में वो घूमने के लिए, टहलने के लिए पढ़ने गए थे कि हमारा बच्चा घूमेगा और बढ़िया वो करेगा। हमने ज़मीन को देखा है। हम लोग टहलने के लिए गए थे। अरे भाई टहलेंगे, पैसे वाले लोग विदेश में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? इंडिया में नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज है? इंडिया में था ना, क्यों नहीं पढ़ लिए ये किसी IIT से, NIT से? मुझे लग रहा है आपने वो वीडियो नहीं देखा क्या? जिसमें अखिलेश यादव जी ये बोल रहे थे कि जितने भी भाजपा कर रहे हैं ना, या हमें गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, सबकी लिस्ट बनाई हुई है, हमारी सरकार बनेगी तो इंटरेस्ट सहित वापस देंगे। लोकतंत्र में बात करना कोई अपराध नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सम्मान है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मेरे से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे डिस्कशन करें। ऐसा नहीं है कि मैं जानकार नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही कार्यकर्ता हूँ। यादव जी को बोल रहे हैं कि मेरे से भी डिस्कस करें कि क्या विकास नहीं हुआ है। कंपैरिजन करें, कंपेयर टू उनके शासनकाल में और हमारे शासन महाराज जी के कार्यकाल में, दोनों में कंपेयर। केवल महाराज जी को 2.5 से 3 साल केवल मिला है, 2 साल तो कोरोना ने काट लिया। 2.5 से 3 साल में उन्होंने जो किया है बहुत किया है। कहाँ थे वो कोरोना पीरियड में? बताइए कौन सी गवर्नमेंट थी जो घूम रही थी? महाराज जी
बीमार पड़ जाते थे लेकिन दौड़ते थे वो पूरा। आज भी अपने लिए वो नहीं कर रहे हैं। आम जनता की सुनवाई की जाती है। वो किसी भी कार्य, मैं भी हूँ, मैं बता रहा हूँ, चाहते बहुत लोग वो करते हैं लेकिन वो कभी पक्षपात नहीं किए। कहते हैं नहीं बेटा तुम लोग संघर्ष करके आगे करो, काम करो। किसके लिए वो कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि देखिए तुलना तो मत कीजिए, इनकी उनकी तुलना बहुत डिफरेंस है। हम बता रहे हैं, मैंने एक शब्द कहा आपसे, देखिए वो भी एक सम्मानित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बोल रहे हैं सम्मानित सुन सम्मानित। लीजिए, हाँ। बिल्कुल हैं और ये भी हैं। लेकिन मैं इतना कह दूं कि तुलना तो नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए इनका महाराज जी का शासनकाल बहुत स्ट्रिक्ट रहा, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा और इन्होंने कार्य को किया, पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या मैं अगर इधर उधर होता तो क्या मैं बहुत इधर और काम में नहीं लग जाता? लेकिन मैंने नहीं, प्रॉपर मिलते हैं हम लोग, आशीर्वाद लेते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी डिसिप्लिन है। हम लोग खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, हम लोग तो यहाँ आते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं। महाराज जी खुद डिसिप्लिन सिखाए हैं। हम लोग जब आते जाते हैं तो एक अच्छा जो है हम लोग को समाज मिला। हम लोग तो सारे समय यहीं पे काटे हैं बचपन में, तो अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हैं, शुद्धता से रहते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध मन से हम लोग के अंदर विचार अच्छा आएगा समाज के प्रति। और वैसे ही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छा अन्न खाइए, मन अच्छा होगा। तो ये कहावत गलत नहीं है। जो गलत पैसे का खाएगा उसका मन भी गलत खराब होगा। इसका मन खराब है। अरे भाई जो खाएगा, गलत पैसा जो खाता है वो मन खराब कर रही है, समझ रहे हैं? किसने खाया गलत पैसा? जो भी है, देखिए धरती है, धरती पे बहुत लोग जीते हैं पैसे कमाने के लिए। बात घुमा देते हैं आप आगे आके। भाई देखिए मंद मंद स्माइल कर रहे हैं। कुछ तो भाई चीजें हैं तो हम कैसे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि जो नहीं जैसा बता रहे, खुल के नहीं बता रहे, बातों को गोल गोल घुमा रहे। जो जैसा खाएगा अन्न उसका होगा मन। हाँ। पैसे लोग कमाते हैं मैडम, एक चीज़ बताइए, कोई कहेगा मैं इतना ले लिया, उनके का देखिए कितने लोगों को दीवार तोड़ तोड़ के रुपए निकले हैं, क्या उनके शासनकाल में नहीं निकल सकता था? आप बता दीजिए, ये रुपए लेके जाएंगे कहाँ लोग? समाज के किसका है? इनका है, उनका, यही लोगों का तो रुपए है। क्या मैं नहीं गलत रास्ते पर चल सकता हूँ? लेकिन नहीं, समाज में पैसे का महत्व तब तक है जब तक आप कि अच्छे से रहन सहन हो, आपका परिवार अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, उतना तक ठीक है। लेकिन लोग तो पा गए, लूटो 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 लूटो, क्या है ये? चलिए फिर